गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दें, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ बेसिक नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सभी देखते जाएंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि समकोण होगा कहाँ पे, बी पे। ये हो गया ए और ये हो जाएगा सी। ठीक, इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा। तो अब आपके सामने थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। ठीक है, इनको अनुपात के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, रेशियो के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए से बी। थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा ए से बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए से सी। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा के लिए बी से सी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ए से सी। ठीक है, कॉसेक थीटा लिख लेते हैं ए से सी बटे में ए से बी। ठीक है, और वैसे ही सेक थीटा लिख लेते हैं ए से सी बटे में बी से सी। ठीक, जानते हैं आप, उल्टा होता है, इन्वर्स होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ठीक, और वैसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने लिख लिए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने लिख लिए हैं। किसके लिए, किसके लिए लिख लिए हैं, थीटा के लिए। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री समकोण है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आप सभी जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो आपका एंगल बी यहाँ पे कितना, 90, एंगल सी कितना है, थीटा, और ये 180 हो गया, तो एंगल ए बच गया यहाँ पे। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 पक्षांतर हो जाएगा, घट जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, बेसिक चीज़ है, पता होगा आपको, डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, एंगल ए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक, ओके, तो इतना याद रखेंगे, एंगल ए कितना है, 90 माइनस थीटा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कैसे आता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते चलेंगे। सबसे पहले आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। सब के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे अब। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी से सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए से सी। ठीक, और वैसे ही कॉस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए से बी अपॉन हाइपोटेनस ए से सी। ठीक, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टेन टेन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी से सी, और बेस क्या हो जाएगा, ए से बी। ठीक, और वैसे ही अब इन्वर्स लिख लीजिए सभी का, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, ए से सी अपॉन बी से सी, ए से सी अपॉन ए से बी, और वैसे ही कॉट थीटा मतलब ए से बी अपॉन बी से सी। ठीक, ओके, तो अब हम लोगों ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए हैं, थीटा के लिए भी और 90 माइनस थीटा के लिए भी। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्या, इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
यानी कि पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपका हेडिंग है। सभी लोग हेडिंग नोट डाउन कर लेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में। तो पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पूरक कोणों की बात क्यों हो रही है? पूरक कोण क्या होते हैं आपको मैंने बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये होता है कि जब भी आप दो एंगल का सम करें और उसका सम 90 डिग्री के बराबर आता हो तो उसको कहते हैं पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो मतलब ये एंगल इसके लिए पूरक है, ये एंगल इसके लिए पूरक है। आप देख लो 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ोगे तो थीटा थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, टोटल आएगा 90 डिग्री। इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या है? पूरक कोण है। तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ के मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लिख लिए, रेशियो लिख लिए हैं। अभी देखो ए बी बाई ए सी और यहाँ पे भी ए बी बाई ए सी, ये और ये सेम चीज़ है ना RHS में। राइट हैंड साइड में दोनों चीज़ तो सेम है, ए बी बाई ए सी और यहाँ पे ए बी बाई ए सी, दोनों तरफ सेम है या नहीं है? तो आप कह सकते हैं क्या, अगर इसका दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष बराबर है एक दूसरे के, तो ये दोनों जो बाएं पक्ष हैं ये भी बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक, तो मैं यहाँ इससे और इसको देखकर कंक्लूड कर सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा के। होगा क्या? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, उसी तरह से देखो कॉस थीटा क्या है? BC अपॉन AC, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या है? BC अपॉन AC। तो ये दोनों भी बराबर है क्या? ये दोनों बिल्कुल है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो? कॉस थीटा बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा के। ठीक, ये हो गया दूसरा रिलेशन। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, है ना। इसी प्रकार और कुछ भी दिख रहा है क्या आपको? टेन थीटा ए बी बाई बी सी और कॉट 90 माइनस थीटा ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी सॉरी ए बी बाई बी सी दोनों तरफ बराबर हैं, तो उनका बायां पक्ष यानी कि LHS B बराबर होगा आपस में। ठीक है, ये बराबर ये, तो ये बराबर ये होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? कॉट 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर क्या आ जा रहा है? देखो BC बाई ए बी, तो यहाँ पे भी क्या है? BC बाई ए बी है, तो कॉट थीटा बराबर आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये हो गया टेन के लिए, ये हो गया कॉट के लिए। और ऐसे ही कॉसेक थीटा देख लो, कॉसेक थीटा बराबर AC बाई ए बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर AC बाई ए बी। ऑलराइट, तो आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है सेक 90 माइनस थीटा। और वैसे ही दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये हेडिंग आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं यही मिटा देता हूँ, आगे लिख रहा हूँ। ठीक, पॉज करके नोट डाउन करेंगे अगर नहीं लिखा है तो। दो इक्वेशंस और रह गए हैं, वो भी यहाँ लिख रहा हूँ। देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AC बाई ए बी। यहाँ देख लो AC बाई ए बी है और यहाँ भी क्या है? AC बाई ए बी है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, और वैसे ही आपका फाइनली एक और वैल्यू क्या रह गई? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 6 रिलेशंस लिखे हुए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में लिख रहा था आपके सामने। क्या दिख रहा है आपको? कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। मतलब कि साइन थीटा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉस के बराबर होता है ना। ये जो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा, है ना। तो आप एक तरफ साइन थीटा लेंगे, दूसरी तरफ कॉस थीटा लेंगे, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपने पहले भी ऑब्जर्व किया होगा, बस अभी इसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं सेपरेटली। ठीक है, तो सभी लोग ये 6 फॉर्मूलेज को नोट डाउन करेंगे, सभी के सभी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं रीज़न भी आपको करवाता हूँ अभी।
साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा का पूरक कोण क्या है, 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, वैसे ही कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, और वैसे ही दो वैल्यूज और रह गई। टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, है ना, और वैसे ही कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा। ठीक, ये सारे फॉर्मूलेज आप नोट डाउन करेंगे। ये नोट डाउन करना है, साथ में आपको अभी आत्मसात भी हो गया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। और एग्जाम्पल देखना है किसी को, एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाऊं तो साइन थीटा के लिए देख लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले के लिए देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं थीटा बराबर 30 रखा आपने, तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 30 कितना आ गया, बराबर आता है कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, फिर से 1/2। तो आप देख लो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 90 माइनस 30 डिग्री भी कितना आता है, 1/2 ही आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये वेरीफाई करने को मिलेगा। मिलेगा क्या, बिल्कुल। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये जो सारे रिलेशंस हैं ये थीटा के हर मान के लिए, मतलब 0 से लेके 90 तक हर वैल्यू के लिए सही है, हर वैल्यू के लिए सही है, क्या ये है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है थीटा के हर वैल्यू पे, 0 से लेकर 90 के लिए हर जगह ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा इसमें आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ, चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए, है ना। मान लो 0 डिग्री के लिए लेते हैं, 0 डिग्री के लिए ये वाला रिलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। टेन 0 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, कॉट 90 माइनस 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि कॉट 90 बराबर होता है टेन 0। ठीक है, होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, बताइए। टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही, क्योंकि साइन 0 होता है। और वैसे ही कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि कॉट 90 क्या होता है, कॉस 90 बाई साइन 90, है ना। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, 0 या 1। ठीक है, 0। ऑलराइट, ये हो जाएगा 0 बराबर कॉस 90 0 साइन 90 1, तो 0/1 मतलब 0। LHS बराबर RHS आपका आ रहा है, यानी कि ये लगभग आपके 0 से लेकर 90 डिग्री के हर मान के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको बिना किसी चिंता के इस इक्वेशंस को यूज़ करना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, वैसे ही कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। इनका एप्लीकेशन सब देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, आपको इन सभी त्रिकोणमितीय रिलेशंस को, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में व्यक्त करना है। समझ रहे हो, मतलब यहाँ देखो 56 है, 81 है, 73, आपको इनको कुछ ऐसा चेंज करके लिखना है दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में कि ये जो एंगल है ये आपका 0 से 45 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 0 से 45 के बीच में आना चाहिए, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। साइन 56 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 56 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, साइन 56 मतलब 90 माइनस 34, ऐसा कुछ होगा क्या, बिल्कुल। साइन 90 डिग्री माइनस साइन 34 डिग्री, है ना। परंतु आप जानते हो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 34 डिग्री के बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि 34 था, तो ये हो जाएगा कॉस 34। ऑलराइट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो दोबारा, यहाँ पे कॉस 34 डिग्री। ऑलराइट, साइन 56 इज इक्वल टू कॉस 34, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं ऐसे ही।
tan 81 को क्या लिख सकते हो आप, tan 81 को क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री, यही होगा क्या, नहीं 9 डिग्री सॉरी, ऑलराइट, tan 90 माइनस tan 9 डिग्री, इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा, है ना, तो cot 9 डिग्री, ऑलराइट, cot 9 डिग्री लिख सकते हो आप इसको, क्यों लिख सकते हो, चूँकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक, इस रिलेशन का यूज़ किया है हम लोगों ने। रिप्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आनी चाहिए, मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, sec 73 को क्या लिख सकते हो आप, sec 90 माइनस 17 डिग्री, ऑलराइट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec का उल्टा क्या होता है भाई, sec का उल्टा क्या होगा, cosec 17 डिग्री, ठीक है, ये रिलेशन भी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई होप आपको कोई इशू नहीं आएगा ऐसा करने में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है sin 37 अपॉन 2 cos 53, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है 3 sin 17 डिग्री इंटू sec 73 डिग्री, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, समझ रहे हो, इसका क्या मान फाइंड आउट करना है, कैसे बनेगा देखते जाइए। sin 37 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस क्या लिखा जा सकता है इसको, 53 डिग्री लिख सकते हैं क्या, है ना, अपॉन में 2 cos 53 डिग्री, परंतु आप जानते हो, क्या जानते हो, सिंस sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, है ना, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, तो इस इक्वेशन को क्या लिखा जा रहा है, cos 53 डिग्री अपॉन में 2 टाइम्स cos 53 डिग्री, ठीक, ये दोनों बराबर है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक, कितना सिंपल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना, जो आपका त्रिकोणमितीय सारणी था जिसमें वैल्यूज दिया हुआ होता है, उसका इस्तेमाल किए बिना अगर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने हो तो वो इस टाइप से बनता है, ध्यान दें, हर टाइप का क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप देखोगे तो ये कौन सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, आप देखो 53 और 37 जोड़ोगे तो 90 आता है क्या, यहाँ भी 17 73 जोड़ोगे तो 90 आता है क्या, तो ये वो टाइप के क्वेश्चन है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, मतलब 53 प्लस 37 बराबर 90, यहाँ भी 17 73 को जोड़ दोगे तो आपका 90, तो जो भी क्वेश्चन आपको दिखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड पे, तो वहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय सारणी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होता है, आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो, ध्यान दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वैल्यूज दी भी नहीं होती ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 37 और 53 डिग्री आपको मिलेगा क्या टेबल में, नहीं मिलेगा, 0 30 45 ये पढ़ा है आपने, 37 53 पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, हालांकि होता है उसका भी टेबल, ठीक है, एक बड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट होता है जिसमें ये सब बताया गया होता है कि वैल्यूज क्या क्या होंगी, लेकिन वो आपके अभी पढ़ाई के स्कोप से बाहर है फिलहाल, तो जब आपके पास वो वैल्यूज नहीं है ना, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि पूरक कोणों के आधार पे बनने वाले सवाल हैं, ये भी वैसे ही बनेगा, इसको हल करके देख लेते हैं, 3 sin 17 और यहाँ पे sec 73 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू साइन 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री इंटू sec 73 डिग्री, ठीक है, तो ये फिर से आ जाएगा 3 sin 90 माइनस थीटा यानी कि cos 73 डिग्री इंटू sec 73 डिग्री, परंतु आप जानते हो कि 3 cos 73 डिग्री और sec क्या होता है, 1/cos होता है ना, cos 73 डिग्री होता है, तो यहाँ पे देखो cos और यहाँ भी cos कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली 3 इज द आंसर, ठीक, कोई डाउट आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में, नहीं आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ छोड़ देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि आपको ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, cos 80 डिग्री अपॉन में sin 10 डिग्री, ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन आप अभी कमेंट सेक्शन में डालें, cos 80 डिग्री अपॉन में sin 10 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, कई लोगों का आंसर आ चुका होगा, डाल दीजिए। एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर लगाया आपके, थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, तो सभी बच्चे देखेंगे,
2 cos 67 अपॉन में साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन में cot 50 प्लस cos 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान दो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि पूरा कोण बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे वेरीफाई हो रहा है? 67 23 कितना होता है 90, 40 और 50 भी कितना होता है 90। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वैल्यूज़ देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना चालू करते हैं। 2 cos 67 को क्या लिखा जा सकता है? cos 90 माइनस 67 डिग्री, सॉरी 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 23 डिग्री, है ना, और बटे में कितना आ जाएगा साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 को क्या लिख सकते हो आप? tan 90 माइनस 50 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में cot 50 डिग्री, और लास्ट में आप लेकर चलिए cos 0, है ना, cos 0 वहाँ पे वो अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 23 डिग्री अपॉन में साइन 23 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा, यानी कि cot 50 डिग्री अपॉन में cot 50 डिग्री। ऑलराइट, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है क्या? साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है ना। तो यहाँ तक आपका आ गया। अभी आप आगे देखो, साइन 23 बराबर है, कैंसल आउट हो जाएंगे। cot 50 बराबर है, कैंसल आउट हो जाएंगे। फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे +1, तो ये आ गया आंसर 2 इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था या नहीं था, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन आप भी बनाइए, ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका सॉल्यूशन तुरंत डालिए कमेंट सेक्शन में। क्या है? साइन 64 माइनस कॉस 26। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अभी इसका रिप्लाई सेक्शन में आंसर डालिए। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे बनाएंगे इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर आपके 5 साइन 35 अपॉन में कॉस 55 प्लस कॉस 55 अपॉन में 2 साइन 35 माइनस 2 कॉस 60। ये भी इजी से क्वेश्चन है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा? 5 साइन 35 आप क्या लिख सकते हो इसको? 5 साइन 90 माइनस 55 डिग्री, ऑलराइट, और अपॉन में कॉस 55 डिग्री। ठीक, ऐसे ही कॉस 55 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 35 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 2 साइन 35 डिग्री और माइनस 2 टाइम्स कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 5 टाइम्स साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि कॉस थीटा, कॉस 55 डिग्री हो जाएगा क्या यहाँ पे, और बटे में कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा साइन 35 डिग्री अपॉन में 2 टाइम्स साइन 35 डिग्री। ठीक, और माइनस 2 टाइम्स कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ऑलराइट, ठीक, तो अभी यहाँ देख लो, कॉस 55 कैंसल, साइन 35 कैंसल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन? यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ पे +1/2 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये आ रहा है 5 - 1 4 और 1/2 यानी कि 9/2। ठीक है, आप सभी इसका आंसर वेरीफाई करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर tan 15 डिग्री इंटू tan 36 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है? 1। तो इन सभी एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर क्या होगा? 1 होगा। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, है ना, आपको ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या लेते हैं? सबसे पहले LHS लेंगे और उसको हम RHS के बराबर प्रूफ करेंगे। तो LHS क्या है आपका? tan 15 डिग्री इंटू tan 36 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ठीक है, ऑलराइट, तो tan 15 डिग्री क्या होता है भाई? tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 डिग्री, है ना। tan 15 डिग्री मतलब tan 90 माइनस 75 डिग्री, और वैसे ही tan 36 डिग्री यानी कि 90 माइनस 54 डिग्री, है ना। और बाकी सबको एज इट इज़ लिख लो, tan 45 डिग्री, tan 54 डिग्री और साथ में tan 75 डिग्री। इनको ऐसे ही रहने दो। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट कितना डिग्री बच जाएगा यहाँ पे? 75 डिग्री, है ना।
टेन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा यानी कि कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 54 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 54 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री। अभी आप जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। ये तो आप पिछले साल से पढ़ते आ रहे हो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है। तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, है ना। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ हो जाएगा, कॉट 75 मतलब लिख सकते हो आप इसको 1/1075, है ना। और वैसे ही कॉट 54 यानी कि 1/1054 इंटू 1045 इंटू 1054 इंटू 1075। ध्यान दो, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है ना, सब कुछ गुणन में है। मतलब ये गुणा है, ये गुणा है, ये भी गुणा है। तो 1075 नीचे और 1075 ऊपर, ये दोनों बराबर है, कट जाएंगे, 1 आएगा। 54 और 54 भी कट जाएंगे, 1 आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे, 1045 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1045 डिग्री। और 1045 कितना होता है भाई, 1 होता है क्या? ठीक, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये आ गया आपका LHS। ये है आपका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और आपका RHS में यहाँ क्या दिया, देखो ये भी 1 है क्या, ये है RHS। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया क्या? LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। आई होप आपको दिख रहा है, ये फोकस कर दूँ। LHS बराबर RHS आपका आ चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, LHS ले लेंगे और उसको RHS के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो LHS में क्या दिया है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू है उसका पावर में 2, समझ रहे हो। साइन फंक्शन का स्क्वायर है तो टोटल साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे दर्शाते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ये चीज़ मैंने आपको पिछले साल भी पढ़ाया था, इस साल दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। तो मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, देखते जाइए। इसको आप ध्यान में रखिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर 85 यानी कि साइन 85 का होल स्क्वायर प्लस साइन 80 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक, दिख रहा है सभी को? ऑल राइट। तो साइन 85 को आप क्या लिख सकते हो भाई, साइन 85 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, और उसका होल स्क्वायर। और वैसे ही यहाँ पे साइन 90 माइनस 10 डिग्री है ना, का होल स्क्वायर। और वैसे ही साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक, सॉरी 85 है तो ये 15 नहीं 5 डिग्री होगा। ऑल राइट, तो ये आ गया इतना, है ना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, कॉस थीटा, तो कॉस 5 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 10 कॉस 10 डिग्री आ जाएगा क्या, कॉस 10 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अभी देखो दिख रहा है सभी को, कॉस 5 डिग्री का होल स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अभी कुछ देखा देखा सा दिख रहा होगा आपको, है ना, जाना पहचाना सा दिख रहा होगा। क्या, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, और वैसे ही कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 10 डिग्री भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों का मिला के क्या आ जाएगा 1, और इन दोनों का मिला के क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो ये आ गया 2। ये किसके बराबर है, LHS के बराबर। और आपका RHS कितना दिया हुआ था, 2। तो
तो LHS और RHS फिर से बराबर आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 बराबर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर भी 1 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने आपको पहले बताया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। इसको हम त्रिकोणमिति में ऐसे ही लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जाता है, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, ठीक है। ऑल राइट, समझ रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। तो सभी बच्चे प्रश्नावली 3 के अब प्रश्न 5 तक ही बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद का अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा आपके बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए, और जो डाउट जो दिक्कत आए आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, गुड डे।